करण एक स्ट्रगलिंग एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर था। मुंबई की ग्लैमरस दुनिया में उसने सालों धक्के खाए, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। उसके पैसे खत्म हो रहे थे और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। डेस्परेशन में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है और करण के साथ भी यही हुआ। एक दिन उसे अपने एक दोस्त के जरिए शमशान के पास रहने वाले एक अघोरी तांत्रिक के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि उस तांत्रिक के पास हर मुसीबत का हल है, लेकिन उसके रास्ते बहुत काले और खतरनाक हैं। करण बिना सोचे समझे उसके पास पहुंच गया। तांत्रिक ने करण की आंखों में लालच और हताशा देख ली। उसने करण को एक ऐसी साधना के बारे में बताया जो उसे रातों रात बादशाह बना सकती थी। रतिप्रिया यक्षिणी साधना। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी। यक्षिणी कोई आम आत्मा नहीं होती। ये अलौकिक सुंदरता और बेहिसाब दौलत की मालकिन होती हैं। अगर तुमने रतिप्रिया को सिद्ध कर लिया तो जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन याद रखना उनकी शर्तें पत्थर की लकीर होती हैं। अगर एक भी नियम टूटा तो मौत से भी बदतर अंजाम होगा। करण ने बिना सोचे हाँ कह दिया। अमावस्या की रात को एक सुनसान जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे करण ने तांत्रिक के बताए नियम अनुसार साधना शुरू की। मंत्र जाप और ध्यान के घंटों बाद अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली चमेली की महक फैल गई। हवाएं थम गईं और तभी उसके सामने प्रकट हुई रतिप्रिया यक्षिणी। वो बेहद खूबसूरत थी, ऐसी सुंदरता जो इस दुनिया की नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी काली ठंडक थी जो रूह को कपा दे। यक्षिणी ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं करण। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहते हो, पैसा, शोहरत, कामयाबी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पूरी जिंदगी किसी और औरत से मोहब्बत नहीं करोगे और ना ही शादी करोगे। तुम सिर्फ मेरे रहोगे। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? करण ने तुरंत सौदा कर लिया। उसने अपने खून से उसके सामने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। साधना के बाद करण की जिंदगी रातों रात बदल गई। उसे एक बहुत बड़ी फिल्म में लीड रोल मिल गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दौलत का ऐसा बहाव आया कि करण ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। जो भी प्रोजेक्ट वो हाथ में लेता वो सोना बन जाता। वो देश में जाना माना स्टार बन चुका था। शुरुआत में यक्षिणी का साथ एक वरदान लग रहा था। जब भी करण अकेला होता उसे एक महक आती और कभी-कभी एक अदृश्य स्पर्श महसूस होता जो उसे बहुत अमीर और ताकतवर महसूस करवाता। कामयाबी के नशे में चूर करण भूल गया कि उसने किससे सौदा किया था। एक नए प्रोजेक्ट के दौरान उसकी मुलाकात अनन्या नाम की एक अभिनेत्री से हुई। अनन्या की सादगी और खूबसूरती पर करण अपना दिल हार बैठा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और करण ने यक्षिणी का वो नियम भूलकर अनन्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जैसे ही उसने प्रपोज किया, उसी रात करण के बेडरूम का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया। दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुमने वादा तोड़ा। करण डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि रतिप्रिया अब उसे नहीं छोड़ेगी। डर के मारे वो भागते हुए उसी पुराने तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तुमने मौत को दावत दी है, वो तुम्हें तबाह कर देगी। करण ने गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगी। तांत्रिक ने एक काला रास्ता निकाला। उसने एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक बंधन करने का फैसला किया, जिससे यक्षिणी को एक ताबीज और चांदी के मायाजाल में कैद किया जा सके। सालों की सिद्धि का इस्तेमाल करके तांत्रिक ने उस काली शक्ति को एक कीड़े की तरह उस ताबीज में कैद कर दिया। करण ने राहत की सांस ली। उसे लगा संकट टल गया, लेकिन यक्षिणी को कैद करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यक्षिणी कोई मामूली नहीं थी, वो एक उच्च कोटि की अलौकिक शक्ति थी। कुछ ही हफ्तों में वो तांत्रिक बंधन टूट गया और उसके बाद जो शुरू हुआ वो करण का सबसे बुरा सपना था। रतिप्रिया अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही थी। वो एक भयानक, गुस्से में पागल चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, जिसकी आंखों से खून बहता था। सबसे पहले उस तांत्रिक की मौत हुई। वो अपने ही आश्रम में गला कटा हुआ मिला और उसकी दीवार पर लिखा था, अब करण की बारी। उसके बाद यक्षिणी ने करण के अपनों को निशाना बनाना शुरू किया। करण के मैनेजर का एक अजीब कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी जान चली गई। करण के माता पिता जो उसके साथ रहते थे, उन्हें रात को घर में चलने की भयानक आवाजें आती।
एक दिन उसकी मां सीढ़ियों से अचानक ऐसे गिरी जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो और वो कोमा में चली गई। करण की अपनी रातें जहन्नुम बन चुकी थीं। हर रात ठीक 3 बजे करण की आंख खुल जाती, पर वो अपना शरीर हिला नहीं पाता। उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगा। वो देखता कि बेडरूम के कोने से एक बिल्कुल काली लंबी परछाई रेंगते हुए उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रही है। वो परछाई कोई और नहीं, रतिप्रिया थी। उसके लंबे काले नाखून और सड़ी हुई चमेली की बदबू कमरे में फैल जाती। वो करण के सीने पर बैठ जाती। उसका वजन किसी भारी पत्थर जैसा होता, जिससे करण की पसलियां टूटने को हो जाती। वो अपना ठंडा सड़ा हुआ हाथ करण के गले पर रख देती और उसका गला घोटने लगती। करण चीखना चाहता, छटपटाता, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। उसका दम घुटने लगता, आंखें बाहर आने को होती और ठीक जब वो मरने वाला होता, वो उसे छोड़ देती और उसके कान में हंसते हुए कहती, इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगी। तुमने मुझसे सब कुछ छीना, अब मैं तुमसे तुम्हारी सांसें और तुम्हारे अपनों को छीनूंगी। करण ने अनन्या को खुद से दूर करने की कोशिश की ताकि वो बच सके, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक रात करण को एक भयानक सपना आया जिसमें उसने देखा कि अनन्या एक बिल्डिंग की छत से कूद रही है। जब उसकी नींद खुली तो उसके फोन पर अनन्या का कॉल था, लेकिन आवाज अनन्या की नहीं, रतिप्रिया की थी, जो जोर जोर से हंस रही थी। करण भागते हुए अनन्या के घर पहुंचा, पर तब तक अनन्या ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। करण पूरी तरह टूट चुका था। उसकी शोहरत, उसकी दौलत सब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। करण अपने आलीशान पेंट हाउस में अकेला बैठे है। चारों तरफ अंधेरा है। वो शीशे में देखता है, उसकी आंखें धंस चुकी हैं, शरीर सूख चुका है। और तभी शीशे में उसके पीछे रतिप्रिया खड़ी दिखाई देती है। वो अपना ठंडा हाथ उसके गले पर रखती है। करण को समझ आ जाता है कि इस सौदे से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो हमेशा के लिए उस काले साए की कैद में है। एक आखिरी बार उसका गला घुटता है, स्क्रीन काली हो जाती है और इस बार वो हमेशा के लिए चुप हो जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।